भाई साहब सामने आप जो देख रहे हो ये है 500 साल पुराने टेलीफोन। राजा मानसिंह अपनी रानी गुजरी से बात करने के लिए मसाले से चूना पत्थर से बने हुए पाइपों को 1 किलोमीटर दूर इस सुरंग के रास्ते में बिछाया था। और इससे एक पाइप से, जो 2 पाइप है ना, एक पाइप से आवाज़ जाती है और एक से आती है। तो उस समय ये टेलीफोन थे। राजा मानसिंह अपनी रानी गुजरी से बात करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए ये टेलीफोन बनाए थे, जो दीवार में आज हमें देखने को मिला है ग्वालियर के राजा मानसिंह के किले में। अभी हम हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर राजा मानसिंह की 8 रानियाँ कभी झूला झूला करती थी, यानी -1 में तलघर में। तो भाई यहाँ पर देखोगे इस प्रकार के पिलर लगे हुए हैं, पिलरों के बीच में ये छले लगे हुए हैं। तो इन छलों में झूले डालकर कभी राजा मानसिंह की 8 रानियाँ झूला करती थीं यहाँ पर। लेकिन कई सारे राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, तो औरंगजेब के शासनकाल में ना इसे फांसी घर बना दिया गया। उसने यहाँ पर एक रॉड डालकर, इस तरफ जो चूना दिखाई दे रहा है ना, और इस तरफ एक रॉड डालकर अपने भाई मुराद को कैद कर दिया था, और समय आने पर उसे फांसी दी थी, तब ये फांसी घर बन गया था। तो भाई वर्षों पुरानी ये सिस्टम हम ग्वालियर किले में देख रहे हैं, जिन्हें देखकर कहीं ना कहीं हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है कि भाई ये क्या उस समय के कारीगरों की बनावट थी जो आज दिमाग को घुमा रही है। रोशनी को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कांच लगाए जाते थे और कई मंजिल नीचे तक रोशनी को भेजा जाता था। वो सुविधा यहाँ पर हर तरफ आप देख रहे हो, क्योंकि उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी। इंटरलॉक सिस्टम से, पत्थरों से ये निर्माण हुए थे। तो भाई यहाँ से चलते हैं अब दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ हम देख चुके हैं। यहाँ से इस तरफ के लिए जब हम चलते हैं तो भाई यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है, और छोटे से रास्ते को गौर से देखोगे तो इस प्रकार की हॉल है, और यहाँ से नीचे जाते हुए हम जा रहे हैं ना, तो आपको झूला घर दिखाएंगे राजाओं के समय का। झूला घर को देखने के पहले ये व्यवस्था देखिए, किस प्रकार से लाइट को कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से नीचे तक ये व्यवस्था की गई थी, जो आज दिमाग घुमा देने वाली है कि भाई राजा महाराजाओं ने ये क्या टेक्नोलॉजी उस समय बनाई थी। तो भाई ये टेक्नोलॉजी को देखते हुए हम आपको नीचे की तरफ ले करके चल रहे हैं, जहाँ पर कई सारी और टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेंगी। टोटल पत्थर ही पत्थर से बनावट और कई सारे रास्ते यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और अब आ चुके हैं हम इस हिस्से में, जहाँ पर देखेंगे हम उस समय का जौहर कुंड, यानी राजा मानसिंह के शासनकाल में यहाँ पर था स्विमिंग पूल। उसकी 8 रानियाँ यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थी। लेकिन जब राजा मानसिंह एक बार युद्ध में हार गए इब्राहिम लोदी से, तब उनकी 8 रानियों ने चंदन की लकड़ी डालकर इसी स्विमिंग पूल में जौहर कर लिया था। उस समय जौहर कुंड बन गया था। वो चीज़ आज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। छोटी